नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमने परसेंटेज के 13 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज अपन 14 की बात करते हैं और इसके साथ ही मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि मैंने लगभग आपको हर टाइप्स का क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाया है और जो बच गया, यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो परसेंटेज का, तो आप मेरे कमेंट्स के माध्यम से मेरे को बता सकते हो, मैं आपका उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। तो यहाँ से अपन आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और जो क्वेश्चन है, जो हमने पार्ट नंबर अपन 13 की बात करें तो पार्ट नंबर 13 में हमने पढ़ा वेन डायग्राम का क्वेश्चन किया, तो उसमें दो वेन डायग्राम से रिलेटिव क्वेश्चन किए, तो उनसे रिलेटिव थोड़े हार्ड, थोड़े लेवल के क्वेश्चन में बढ़ाते हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। देखो, 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बताओ। तो यहां से अपन बात करें तो अपन सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, एक कक्षा की बात करेंगे। तो ये हमने कक्षा मान ली कि एक कक्षा है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक कक्षा है, उस कक्षा में यदि कितने भी स्टूडेंट हो तो अपने आप में क्या होंगे, 100% स्टूडेंट होंगे। अब अपन बात करते हैं, दो वेन डायग्राम अपन बनाते हैं। देखो, पहला वेन डायग्राम बना लिया, दूसरा अपन बना लेते हैं। अरे क्लियर है। अब देखो, 80 छात्रों की कक्षा, तो यहां से अपन देखो 80 स्टूडेंट है, लेकिन वो अपने आप में है कितने, 100% है। तो टोटल जो भी स्टूडेंट है वो कितने, 100% स्टूडेंट है। कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं। तो देखो अपन बात करें, ये तो है हिंदी बोलने वाले और दूसरे कौन से, इंग्लिश बोलने वाले। तो ये मान लिया मैंने इंग्लिश बोलने वाले। तो इस गोले के अंदर जितने भी स्टूडेंट है वो इंग्लिश बोलने वाले और इसमें जो भी है वो हिंदी बोलने वाले हैं। अब देखो, 40% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा 40%, तो 40% जो अंग्रेजी बोलते हैं, तो आपको देखो यहां से दिख रहा होगा, केवल की मैं बात करूं, हर चीज में आपको बता चुका हूं, तो केवल की मैं बात कर रहा हूं तो ये वाला ही तो है केवल। देखो ये जो चौक घूम रही है, आप वहां देखिएगा, ये वाला ही तो है केवल का भाग। तो यहाँ कितना है, 40%। तो 40% ओनली फॉर इंग्लिश स्पीक करते हैं। तो यहां से अपन बात करें आगे, देखो यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, तो देखो ये तो है बोलने वालों की और नहीं बोलने वालों की, यहां लिख देते पर। तो नहीं बोलने वालों की संख्या जो भी है वो क्या है, दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या की क्या बराबर है। देखो, यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो यहां से अपन बात करें, दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश बोलने वाली की संख्या, यहां आंकड़ा हमें दे रखा, क्या नहीं दे रखा, तो यहां अपन मान लेते हैं कि P% है। अरे क्लियर भाई, कि दोनों भाषाओं को बोलने वाले स्टूडेंट कितने, P% है। तो दोनों भाषाओं को नहीं बोलने वाले भी कितने होने चाहिए, P%, क्योंकि साफ साफ कह रखा है कि दोनों भाषाओं को जो बोलने वाले स्टूडेंट है उनकी संख्या नहीं बोलने वालों की क्या है, बराबर है। तो नहीं बोलने वाले कितने हैं, P%, नहीं बोलने वाले। तो बताओ बोलने वाले कितने होंगे, P% हो गए, एक नहीं होंगे, दोनों सेम हो गए, एक नहीं होंगे। क्लियर। फिर आगे पढ़ो, देखो 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं। तो देखो, हिंदी बोलने वाले ये टोटल ये वाले आएंगे, एक नहीं आएंगे। तो इस गोले में जो भी है वो टोटल हिंदी बोलने वाले हैं। तो हिंदी बोलने वाले तो वो कितने, 45%। तो 45 में से हमने P% ले लिया, तो बचा कितना, केवल मैं हिंदी बोलने वालों की बात करूं तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या यही तो है। देखो, आप जहां चौक घूम रही उस हिस्से को देखिएगा, यही तो है केवल वाला। तो यहां से अपन बात करें, इस 45, टोटल 45 है पूरे का मान, तो 45 में से अपन P घटा दें, तो बताओ केवल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट यही तो है। क्लियर है। अब आगे अपन देखते हैं। देखो, यदि मैं इसको ये तो हो गए बोलने वाले और ये है बोलने नहीं वाले। तो यहां से अपन बात करें, यदि इन सबको अपन ऐड करें तो वो 100% होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां से अपन देखें, सबसे पहले इनको सभी को अपन ऐड करें, तो देखो 45 माइनस P% में है, प्लस कितना, P% प्लस कितना, 40%, इक्वल, ये देखो P% इसको भी जोड़ दे टोटल कक्षा के अंदर, तो ये सब कितने हैं, 100% ही तो है। अरे क्लियर भाई,
यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैं इस कोष्टक खोलूंगा तो प्लस का p और माइनस का p कैंसिल हो जाएगा, तो 45 और 40 कितना हो गया भाई 85 हो गया। 85% प्लस p% इक्वल टू कितना हो गया 100% हो गया। यदि मैं p की बात करूं तो p बराबर कितना हो जाएगा 85 इधर जाएगा तो 15% होगा। तो बताओ p की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, तो p का मान कितना है 15%। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 15%, तो 15% वो स्टूडेंट है जो नहीं बोलते, और 15% यहां लिखूंगा p का मान, तो 15% वो स्टूडेंट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो यहां p का मान कितना आ गया साहब 15%। अब आपको कहा है केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल हिंदी बोलने वाले ये स्टूडेंट ही तो है, केवल हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, तो केवल हिंदी बोलने वाले ये स्टूडेंट ही तो है। देखो जहां चौक घूम रही है उस हिस्से को देखिएगा, यही तो है। तो p का मान कितना आ गया 15%, तो यहां 15% रख दूं तो 45 माइनस 15 कितना हो गया 45 माइनस 15 कितना हो गया 30% हो जाएगा। p का मान यहां रख दूं तो 45 माइनस 15 कितना हुआ 30%। तो 30% वो स्टूडेंट होंगे जो केवल ही केवल क्या करेंगे हिंदी बोलते हैं। क्लियर है? हिंदी बोलने वाले कितने 30%। आपको संख्या बतानी कि संख्या कितनी है, तो टोटल स्टूडेंट कितने 80, कितने 80, और 30% वो स्टूडेंट है जो केवल हिंदी बोलते हैं, तो 80 का 30% ही तो है, तो 80 का अपन कितना परसेंट निकाले 30% याद कर ले, तो 30% होता कितना है 0 0 8 या 24। तो यहां से अपन बात करें 24 वो स्टूडेंट है जो क्या करते हैं केवल हिंदी स्पीक करते हैं। आगे बात समझ। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यह ज्ञात है कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दोगुनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हो गए तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ। तो यहां से अपन बात करें, सबसे पहले अपन एक कक्षा का निर्माण करते हैं, तो एक कक्षा बना देते हैं। तो ये देखो सबसे पहले अपन कक्षा बना दी। तो इस कक्षा में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कितने स्टूडेंट होंगे भाई 100% होंगे। इस कक्षा की जो वैल्यू है वो कितनी है 100% की। भला इसमें कितने भी स्टूडेंट हो वो कितने स्टूडेंट है 100% है। अब आगे मैं बात करूं तो इसमें देखो अपन वेन डायग्राम बनाए। इस प्रकार से बना दिया। अब यहां से अपन बात करें तो देखो इसमें क्या कहा गया, देखो कि दोनों में असफल छात्रों की संख्या, यानी दोनों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दोगुनी है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताओ अपन बात करें, एक तो हिंदी की मैं बात करूं और दूसरी किसकी बात करूं इंग्लिश की अपन बात करें। तो इंग्लिश की बात करें तो बताओ इन दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले जितने भी स्टूडेंट है उनका डबल क्या है फेल होने वाले स्टूडेंट। तो मैंने मान लिया जो पास होने वाले उत्तीर्ण होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में वो कितने p% है, p मान लो। तो फेल होने वाले कितने हैं 2p% है ना, फेल होने वाले परसेंट लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है भाई? अब यहां से अपन बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, तो 40% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। तो बताओ इस गोले में जो बैठेंगे स्टूडेंट वो कितने परसेंट बैठेंगे, टोटल 40% बैठेंगे। और p% का हमें पता है 40 में से, तो ये कितना बच गया केवल हिंदी वाला, कि केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने, इसका हमें पता लगा सकते हैं। तो देखो 40 में से अपन कितना घटा दे, p को घटा दे, तो केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट कितने 40 माइनस p% है। ऐसे अपन बात करें अंग्रेजी में टोटल कितना है 55%, तो इस गोले में बैठने वाले टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 55% होंगे। तो 55 में से p% आ गया तो बच गया कितना 55 माइनस का p%। क्लियर है? अब देखो उत्तीर्ण होने वाले दोनों सब्जेक्टों में, दोनों सब्जेक्ट है जो हिंदी इंग्लिश है उसमें पास होने वाले कितने p%, तो फेल होने वाले कितने 2p, डबल के लिए कहा। फिर देखो हिंदी में टोटल जो पास होने वाले हैं वो कितने 40%, 40 में से p कम कर दो कितना होगा 40 माइनस p, तो 40 माइनस p वो स्टूडेंट है जो केवल हिंदी में पास हुए हैं। ऐसे अपन बात करें
टोटल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 55। 55 में से हमने पी ले लिया तो कितना बच गया, केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हो गए 55 माइनस p% हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब यहां से अपन बात करें इन तीनों यानी उत्तीर्ण होने वाले आंकड़े को और फेल होने वाले को अपन ऐड कर दिए तो टोटल 100% ही तो होगा। तो यहां से अपन बात करें तो मैं ऐसा लिख देता हूं 40 माइनस p लिख दिया, प्लस का p प्लस का 55 माइनस p प्लस का बराबर कितना हुआ 100। अरे क्लियर भाई? अब देखो p से p कैंसिल हो गया और यहां से अपन बात करें तो देखो 40 और 55 कितना हो गया 5 9 95। अब देखो माइनस का p प्लस का 2p तो प्लस का कितना हो गया p बराबर कितना हो गया 100। तो देखो p का मान कितना हो जाएगा 5, ये परसेंट में है तो 5%। p का मान कितना आ गया 5% आ गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि दोनों विषयों में 16 छात्र फेल हो गए तो 2p का मान कितना है भाई 16 छात्र है। तो देखो p का मान कितना है 5% तो 2p का मान कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो 10% का जो मान है वो कितना है 16 छात्र है। तो 1% की मैं बात करूं तो 16 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आपको कुल स्टूडेंट पूछे तो कुल स्टूडेंट कितने होते हैं 100% होते हैं। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, 1 0 से 1 160 तो कुल स्टूडेंट कितने होंगे 160 हो जाएंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमने दो वेन डायग्राम लिया, दो डायग्राम लिए ना वर्त जैसे। अब अपन बात करें 3 आ जाए जैसे अपन रीजनिंग में पढ़ते हैं तो देखो एक समाज में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेल रहे हैं, 29% हॉकी खेलते हैं और 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% कोई खेल नहीं खेलते हैं, जबकि 5% लोग तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं और 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या बताओ। तो यहां से अपन सबसे पहले बात करें एक कक्षा का निर्माण करते हैं। ये हमने एक कक्षा बना ली, देखो आराम से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बताऊं कि ज्यादातर अभी रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस आए भी थे। कई पैटर्न की अपन बात करें, कई एग्जामों में जैसे कई शिफ्टों में चली थी तो उसमें पूछे गए थे 3 डायग्राम के। तो यहां से बताओ, और एसएससी के अंदर तो आता ही आता है। इसके अलावा अपन बात करें एक समाज में 500 लोग रहते हैं तो अपन देखो पहले सबसे पहले 3 वेन डायग्राम बना देते हैं। तो देखो एक हो गया, दूसरे की अपन बात करें तो ये लो दूसरा हो गया, तीसरे की बात करें तो ये लो तीसरा हो गया। अरे क्लियर, 3 हो गया। अब अपन मान लेते हैं ये तो है क्रिकेट, ये जो वेन डायग्राम है ये क्रिकेट को शो करेगा, ये किसको हॉकी को, और ये जो तीसरा है ये किसको शो करेगा बैडमिंटन को। अरे क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो इसमें सबसे पहले जो कॉम्बिनेशंस का जो आंकड़ा है वो अपन सबसे पहले पुट करते हैं। तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि 5% जो लोग हैं तीनों खेल खेलते हैं, तो तीनों खेल खेलते तो तीनों सर्किलों का जो कॉम्बिनेशन है वो देखो यहां है कि नहीं, देखो आप ये वाला आंकड़ा है इंटरसेक्टर रीजन, यही तो है। तो इसमें कितना परसेंट है 5%। तो 5% वे लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। क्लियर। फिर देखो 18% कोई खेल नहीं खेलते, तो ये तो है खेलने वाले, और 18% कहां लिख दूं, यहां लिख दूं। फिर 18% वो है जो खेल नहीं खेलते हैं, यानी नहीं खेलते हैं, खेल नहीं खेलते हैं। अरे क्लियर भाई। अब आगे देखना, इतना हो गया। फिर अपन देखो जो इंटरसेक्टर के रीजन है वही देखते हैं। तो पहले अपन बात करें, देखो यदि 6% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं तो 6% ऐसे लोग हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। तो हॉकी और क्रिकेट देखो, हॉकी और क्रिकेट का जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है टोटल। क्लियर। तो इस सेक्टर में यदि आपको ये कहता केवल क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल खेलने वाला, तब तो 6% अपन यही रख देते इस इसमें।
क्लियर। लेकिन कहा है कि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले टोटल कितना 6% है, तो 6% में ये सारा आंकड़ा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 6 में। तो 6 में से 5 तो यहाँ लिख दिया, तो यहाँ मैं कितना लिख दूं 1%। तो बताओ इस सेक्टर रीजन का अपन बात करें कितना हो जाएगा, 5 रे कितना हो गया 6% हो गया टोटल, क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहा गया, 27% लोग क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट और बैडमिंटन की बात करूं तो क्रिकेट और बैडमिंटन, ये यदि आपको कहता कि केवल क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं 27% है, तब तो अपन देखो इस सेक्टर में ही रखते, केवल इतना ही तो रखते, इसमें 27 रख देते। लेकिन आपको कहा है कि क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने वाले 27% है, तो टोटली यहां से लेकर यहां तक 27% है, हो गया। 27 में से 5 लिख दिया तो कितना बचा 22, तो 22% यहां लिख दूंगा 22%। अरे क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, इतना हमने कर दिया। अब वापस देखो 45% क्रिकेट खेलते हैं टोटल। तो क्रिकेट का देखो इस सेक्टर ये रहा, देखो ये वाला है। तो इस वर्त में आने वाले टोटल कितने हैं 45% है। 45% आएगा मान पूरा, तो 22 से 5 27, 27 से कितना हुआ 28। तो 28% तो हो गया, तो बचा कितना, तो 45 में से 28 कम कर दे तो कितना हो गया 17%। तो 17% इसका मान होगा इसका, तो केवल क्रिकेट कितने खेलेंगे 17%। अरे क्लियर है भाई, कोई डाउट नहीं है, यहाँ 17 लिख दूं। तो अब देखो इसका पूरा एडिशन आप करोगे, जोड़ोगे इसको, तो कितना होगा 45% होगा। ऐसे अपन देखो आगे बढ़ते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं 29% हॉकी खेलते। तो ये जो टोटल है हॉकी खेलने वाला सेक्टर रीजन, देखो ये वाला है, ये वाला है। तो इसमें जितने भी स्टूडेंट है वो टोटल कितने आएंगे 29% आएंगे। तो 29 में से देखो 5 एक कितना हो गया 6%, तो 6% तो हो गया। तो 29 में से मैं 6 कम कर दूं तो कितना रह गया 23% हो गया। तो 23% में से हमें इस सेक्टर का पता नहीं है कि हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं। तो मैं यहां मान लू कितना P मान लू कि P% क्या है, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले हैं। तो इस सेक्टर का इसका ही तो लिया है, क्लियर, P ले लिया। तो देखो 5 एक 6, टोटल इसका मान कितना है 29 है। तो 29 में से 6 कम कर दो तो कितना हो गया 23। अब 23 में से भी P घटा दू तो ये कितना बच जाएगा भाई 23 माइनस का P, इतना आएगा नहीं आएगा। तो केवल हॉकी खेलने वाले कितने 23 माइनस से P हो जाएंगे। अब देखो यहां से अपन बात करें बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं, देखो आप 48% है, 48%। तो बैडमिंटन खेलने वाले टोटल यही तो है, ये वाले टोटल 48% है। तो 48 में से अपन बात करें 22 से 5 कितना हो गया 27। तो अपन 48 में से यदि मैं 27 घटा दूं तो कितना हो जाएगा 21, 21% बचा। तो 21% में देखो ये वाला सेक्टर पूरा आएगा कि नहीं आएगा, कितना जाएगा। और 21 में से ये P भी घटाना तो ये कितना बच जाएगा 21 माइनस P, कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। परसेंट लगा दीजिए, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ परसेंट लगा दीजिए। अरे कोई दिक्कत वाली बात, इस प्रकार से हमने सेटअप कर लिया। अब यदि इस P का मान यदि हमें पता हो जाए तो अपने कोई भी क्वेश्चन पूछे तो अपन सब क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब आगे क्या कहा गया, और आपको पता है इस कक्षा के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट होंगे 100% जो भी बैठने वाले, क्लियर। तो इन सबका योग जो होगा वो 100% होगा, क्लियर। अब देखो यहां से क्रिकेट की मैं बात करूं तो इस क्रिकेट वाले का इस सर्किल का मान कितना है टोटल 45% है, आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो मैं लिख देता हूं 45%। अरे क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। हाँ भाई, अब इसके अलावा बात करें इस सेक्टर की मैं बात करूं, इस वाले हॉकी की मैं बात करूं, इसमें कितना है। तो देखो इस पूरे की मैं बात करूं तो पूरे तो कितना है भाई हॉकी के अंदर 29%। लेकिन मैंने ये तो काउंटिंग कर लिया ना, इसके अंदर क्रिकेट के अंदर काउंटिंग हो गया इतना हिस्सा। तो बचा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा बचा कि नहीं बचा, ये वाला हिस्सा ही तो बचा। और इस हिस्से में इसको जोड़ कर लूंगा तो माइनस का P और P क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचाएगा 23, तो प्लस का 23%। अरे क्लियर। अब आगे की बात करें तो देखो हमने देखो इसको भी इतना भाग भी ऐड हो गया क्योंकि इसमें ऐड हो गया, और ये जो इतना हिस्सा है ये भी हमने ऐड कर लिया। तो बचा कौन सा, ये वाला हिस्सा ही तो बचा है, ये वाला हिस्सा ही तो बचा है।
तो इस हिस्से को मैं जोड़ दूं तो कितना हो गया 21 माइनस का p परसेंट में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 18% खेल नहीं खेलने वाले तो प्लस का 18, तो टोटल किसके बराबर होंगे 100% के बराबर होंगे। अरे क्लियर। अब यहां से एडिशन अपन करते हैं तो देखो 5 3 8, 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया, 16 1 17, 7 हो गया। क्लियर है। आज से लगी 1 5 7 7 2 9 9 1 10 107, 107% माइनस का p बराबर 100%। देखो इस p को इधर ले जाऊं तो 100 इधर आएगा, तो देखो 7% बचेगा बराबर p, तो p का मान कितना आ गया 7% आ गया। p की वैल्यू आ गई, तो p की वैल्यू आ गई तो आप हर चीज ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं अभी आपसे पूछता कि केवल हॉकी खेलने वाले कितने, तो हॉकी खेलने वाली ये वाली तो है, तो 23 माइनस p, तो 23 में से मैं 7 कम कर देता तो परसेंट का मान आ जाता नहीं आ जाता, हर चीज निकल सकती। आपको इसमें पूछा गया है केवल बैडमिंटन खेलने वाले, तो केवल बैडमिंटन खेलने वाली यही तो है, केवल बैडमिंटन की बात की है भाई। तो देखो 21 21 माइनस p, तो 21 में से p का मान कितना है 7%, तो 21 में से 7 गया तो कितना हुआ 14%। तो केवल बैडमिंटन खेलने वाले, बैडमिंटन खेलने वाले कितने रह जाएंगे, देखो 21 में से p का मान 7 है तो कितना हुआ 14%। और अब आप देखो टोटल इस कक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट कितने हैं, लोग कितने 500 लोग हैं, तो 500 का कितना 14%, तो 500 का मैं 14% ज्ञात करूं तो कितना हो जाएगा 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा 70। तो बताओ केवल बैडमिंटन खेलने वाले कितने व्यक्ति है 70 व्यक्ति। क्लियर। एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं अपन एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। देखो किसी भिन्न, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं भिन्न क्या है। तो भिन्न बराबर क्या होता है, आपको पता है कि भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। अरे क्लियर है। वैसे अपन बात करें इस भिन्न में भी अलग टाइप्स में और होते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, वो अपन सब आगे बात करेंगे। इसके अलावा अपन देखो भिन्न में भी देखो साधारण भिन्न होता है, दशमलव भिन्न होता है, मिश्रित भिन्न होता है। तो यहां से अपन भिन्न के बारे में, तो भिन्न किस रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में। तो यहाँ भिन्न का मान दे रखा है, तो यहाँ भिन्न कोई नहीं है, तो मैंने मान लिया कि कोई भिन्न है x बटा y है। तो अंश का मान x और हर का मान कितना है y। तो ये जो अंश है x ये अपने आप में क्या होगा 100%, और जो हर है ये भी अपने आप में क्या होगा 100%। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि अंश को 20% बढ़ जाता है, यानी 20% बढ़ाया जाता है। तो ये जो x है अंश है वो अपने आप में पहले से ऑलरेडी 100% है, इसको 20% और बढ़ा दूं तो इसका कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ऐसे अपन बात करें हर की बात करें तो हर को 5% घटाया जाता है, तो हर जो है y है वो अपने आप में 100% है, इसको 5% घटा दे तो कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा। और ऐसा होने पर जो भिन्न प्राप्त होता है वो आपको दे रखा है 5/2 प्राप्त होता है, दे रखा है क्वेश्चन में। क्लियर। तो देखो यहां से अपन काटे तो परसेंट से परसेंट गया, 5 से काट दे तो 24 बार, 5 से गया 19 बार, तो 19 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 95 हो जाएगा, 24 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया x बटा y हो गया। अरे बात समझ में। तो ये जो भिन्न तो है x बटा y, तो भिन्न का मान कितना आ गया 95/48। तो आपको ये तो पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न कितना है 95/48 है। तो आपको यदि आपको ये भिन्न दे देता, मान लो इसका मैं उल्टा करके बताऊं आपको, यदि आपको क्वेश्चन में देता कि 95/48 है, यदि आप इसके अंश को कितना बढ़ाओ 20% बढ़ाओ, तो 20% बढ़ाओगे तो 120, क्योंकि ये 95 अपने आप में 100% है, 20% बढ़ाओगे तो 120%। ऐसे आपको कहा जाए कि हर को 5% घटाया जाए तो कितना, ये 100% है, 5% घटाओगे तो 95% होगा। परसेंट से परसेंट गया, 95 से 95 गया, 12 से गया 10 बार, 12 से गया 4 बार, 5 से काट दो, 2 से काट दो, 5 बटा कितना हो गया 2। तो बताओ आंसर 2 5/2 आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने उल्टा करके भी बता दिया, लेकिन आपको भिन्न पूछा था तो भिन्न तो क्या x बटा y का मान कितना होगा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेना।
अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। आज अब अपन लेते हैं परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, और इसके साथ ही अपन कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। आधा मतलब 1/2, तो प्रत्येक दिन बेचता है, और यहाँ उजागर किया गया 3 रात्रियों की। 3 रात्रियों मतलब 3 दिनों की बात होगी। तो देखो, पहले दिन आधा आम बेचता है, इन जितना भी स्टॉक है तो उसका आधा बेच दिया, फिर दूसरे दिन जो बचा उसका आधा, फिर तीसरे दिन उसका आधा। क्लियर है? और रोज रात को 10% आम खराब हो जाते हैं, तो 10% को आप फ्रिक्शन में चेंज करते हो तो कितना आता? प्रति टाओगे तो 100, तो 10/100 का मतलब कितना हुआ? 1/10। तो 1/10 क्या हो जाता है? हर रात्रि को आम खराब हो जाते हैं। तो अंश बटा हर सब में है। तो आप यहां से देखो कैलकुलेट करो, बहुत इजी तरीके से आपको करना है। और वो क्या करना है, तो आप देखो यहां से लीजिएगा, हर लो आप, तो हर लो तो ये 2 × 2 कितना हुआ? 4 × 2 कितना हुआ? 8 × 10 कितना हुआ? 80 × 10 800 × 10 कितना हुआ? 8000। तो आप ये मान लो कि प्रारंभ में जो आम थे वो कितने थे? 8000 यूनिट थे। तो हमारी कैलकुलेशन में क्या आएगी? दिक्कत नहीं आएगी, काटने पीटने में दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे क्वेश्चन हो तो आप सभी में ऐसा मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से मानो तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। तो मैं मान लूं कि टोटल जो आम थे प्रारंभ में जो आम थे वो कितना यूनिट था? 8000 यूनिट था। अरे क्लियर? कितना था? 8000 यूनिट था, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, पहले अपने देखो, प्रत्येक दिन एक आम विक्रेता अपने स्टॉक का आधा हिस्सा बेचता है। तो यहां मैं लिखता हूं बेचता है, और यहां मैं लिखता हूं शेष, या खराब की मैं बात करूं, खराब हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखो, पहले दिन वो क्या करेगा? आधा स्टॉक बेचेगा। तो 8000 का आधा कितना होता है? 4000। तो 4000 बेच के आ गया, तो 4000 उसके पास में रखे हुए। देखिए, तो रात को खराब हो जाएंगे कितना? 10%। तो 4000 जो बचे हुए हैं, 4000 बचे हुए, 4000 तो बेच कर आ गया, 4000 उसके पास में है। तो 4000 जो बचे हुए हैं उसका 10% क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो 4000 का यदि मैं 10% की मैं बात करूं तो कितना होता है भाई? 400 हो गया। तो 400 आम यहां पर क्या हो गए? खराब हो गए। अब बताओ, उसके पास में 4000 आम बचे थे, 4000 में से 400 आम खराब हो गए, तो उसके पास बचे हुए कितने? 3600 आम बचे हुए। अरे क्लियर है? अब इस 3600 का आधा दूसरे दिन बेचेगा, तो दूसरे दिन बेचता कितना है? 1800 आम ही तो बेचेगा। 3600 का आधा 1800 बेच दिया, तो 1800 आम उसके पास में बचे हुए एक नहीं। तो दूसरी रात को जो 1800 आम बचे हुए हैं इसका 1/10, या कह दो 10% की बात करूं, 10% खराब हो जाता है, प्रत्येक होगा नीचे 100, तो ये कितना हो गया? 180। तो 180 आम क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। क्लियर है? तो बताओ, 4000 यहां बेच दिया, 1800 ये बचा। अब उसके पास में कितने आम बचे थे भाई? देखो, 4000 तो बेच के आ गया था, तो 4000 बचे थे। 4000 में से देखो 400 खराब हो गया था, तो भाई 3600 था, 3600 का आधा बेच दिया। अब कितना बचा? 1800 था। 1800 में से 180 आम खराब हो गए, तो बताओ उसके पास में कितना बचा? 1620 आम बचे। अब 1620 का, अब वो 1620 का आधा आम बेचेगा तीसरे दिन, तो कितना आम बेचेगा? 810 आम बेच देगा। 810 आम तो बेच दिया, तो बचा कितना? 810 आम ही तो बचेंगे, और 810 आम उसके पास में बचे, तो तीसरी रात्रि को उसके 10% खराब हो जाएंगे। तो 810 का 10% होता कितना है? 81 होता है। तो 81 क्या हो गया? यहां पर खराब हो गया। अरे क्लियर है? तो देखो, आपको क्वेश्चन में कहा है 3 रात्रियों में कुल 1983 आम खराब हुए। तो टोटल ये आम कितने यूनिट खराब हुए? एक, ये कितना हो गया? 16, 1, 5, 6, 661 यूनिट। क्लियर? तो 661 यूनिट आम खराब हो गए। तो 661 यूनिट का जो मान है वो कितना है? 1983 है।
तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1983 बट्टा 661। ये कितनी बार चला गया 3 बार चला गया। सही है 3 बार चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो आप 3 एकम 3 18 ऐसे लगे 18 19 जाता है 3 बार गया। तो 1 यूनिट बराबर 3। तो हमने आम कितने माने थे प्रारंभ में 8000 यूनिट। तो 8000 यूनिट, तो इसको आप 8000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ आप इसको भी 8000 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। तो 8000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24। तो बताओ 24 और ये 3 जीरो, तो 24000 हुआ कि नहीं हुआ। तो 8000 यूनिट का मान कितना हुआ 24000। तो बताओ प्रारंभ में उसके पास में कितने आम थे 24000 आम थे। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मैं आगे के टॉपिक भी आपको हर लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा और मैं यहां पर मैं बता दूं आपको लगभग मैं 100 क्वेश्चन के अबोव क्वेश्चन करवा चुका हूं और आपको मैं बताऊं हर टाइप्स का मैं क्वेश्चन आपको पास में प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो मैं आगे का जो टॉपिक लूंगा वो लूंगा अनुपात समानुपात। तो मैं बात कहूं आप उसको रेगुलर स्टार्टिंग से पढ़ना तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली नहीं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम से नहीं आएगी। तो अब अपन कल से देखेंगे नया टॉपिक और जो भी क्वेश्चन नहीं आए परसेंटेज का वो मेरे कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास भेज देना, मैं आपका आंसर भेज दूंगा।